हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. स्टेटमेंट फर्स्ट. Two force P plus Q and P minus Q where P perpendicular to Q when at an angle theta 1 to each other. The magnitude of their resultant is under root 3P square plus Q square when they act an angle theta 2. The magnitude of their resultant becomes under root 2P square plus Q square. This is possible only when थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2. तो बच्चा यहाँ पर हम लोगों को क्या एक क्वेश्चन दे रखा है. यहाँ पर हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया है बच्चा, इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है दो हमारे पास स्टेटमेंट है बच्चों. यहाँ पर दोनों जो दो स्टेटमेंट है बच्चा, यहाँ पर हम लोग को वो दोनों स्टेटमेंट क्या है हम लोग को यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, अब हमारे पास एक स्टेटमेंट बोलता है कि हमारे पास दो पावर्स है F1 एंड F2. F1 इक्वल टू मैं बोल लेता हूँ यहाँ पर कंसिडर कर लूँ यहाँ पर कि लेट, यहाँ से लिखता हूँ मैं, let F1 equal to P plus Q then F2 equal to P minus K Q, right? According to question बच्चा हम लोग को बोला है P perpendicular to Q, right? तो थीटा 1 to each other, दोनों के बीच में क्या है हमारे पास एंगल थीटा 1. The magnitude of their resultant is 3P square plus Q square. एक का मैग्नीट्यूड ये है, अगला हम लोग को दिया है अंडर रूट 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. ठीक है, ये है हमारे पास. तो बच्चे यहाँ पर मैं देखूँ तो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू पी, सॉरी दो रिजल्टेंट दो पोर्ट्स है हमारे पास, तो इसका होगा हमारे पास F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, राइट? ये होगा. बट हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे अंडर रूट 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. ठीक है, अंडर रूट 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. ये रिजल्टेंट हम लोग को बच्चा यहाँ पर दिया है इसने, राइट? एक हम लोग को बोला है यहाँ पर इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा दोनों का, P प्लस Q का होल स्क्वायर प्लस P माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस 2PQ. ठीक है, सॉरी P प्लस Q हो जाएगा ना. तो यहां से हम लिख लेते हैं 2P प्लस Q P माइनस के Q कोस थीटा. अंडर रूट आता है पूरे पे, बट हम लोग को आर स्क्वायर दिया है, तो मैं बोलूँ यहाँ से अंडर रूट हटाऊंगा इसको, तो क्या हो जाएगा 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, राइट? तो ये क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, राइट? ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस के 2PQ, और ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर प्लस 2P स्क्वायर माइनस के Q स्क्वायर कोस थीटा, राइट? ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर. ठीक है, तो मैं यहाँ से बोलूँगा 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2PQ से प्लस के 2PQ कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस के 2P स्क्वायर माइनस के Q स्क्वायर कोस थीटा, राइट? तो यहाँ से बचा हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1/2 आएगा. इट मीन मैं बोलूँ यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, राइट? अगर हम लोग सेकंड के लिए देखें, यहाँ पर इसने जो बोला है हमारे पास रिजल्टेंट जो थीटा 2 के मैग्नीट्यूड के लिए, इसका रिजल्टेंट हमारे पास है 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, राइट? तो यहाँ लिखता हूँ मैं 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू, राइट? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वही P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस के 2PQ प्लस के 2P स्क्वायर माइनस के Q स्क्वायर कोस थीटा, राइट? अब बच्चा यहाँ पर देखो, यहाँ से देखेंगे इससे भी प्लस 2PQ से माइनस के 2PQ कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कोस थीटा इक्वल टू, कोस थीटा की अगर वैल्यू यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम लोग, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर इसकी, ये हो जाएगा हमारे पास. अगर बच्चा यहाँ से देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा. इट मीन मैं बोलूँगा ये 90 डिग्री आ जाएगा थीटा यहाँ पर. तो मैं बोल सकता हूँ इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट सेकंड इन द सिचुएशन गिव अबव, दोनों ही सिचुएशन में ये 60 आ रहा है एंड ये 90 आ रहा है. तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है.
तो मैं बोल सकता हूँ बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, तो दोनों ही हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, ट्रू स्टेटमेंट होंगे। बेस्ट ऑफ लक।